आजम खान और मुख्तार अंसारी दोनों की के पूरे खानदान की तबाही योगी आदित्यनाथ ने कैसे कर दिया। आजम का बेटा विश्व रिकॉर्ड बना गया कि 3 साल के अंदर 2 बार एमएलए बना और दोनों बार सदस्यता चली गई। इतिहास में पहला शख्स है वो आजम खान। आज उसे 3 मामले में अदालत में पेश होना था, एक भी मामले में नहीं पेश हुआ, बीमारी का बहाना बना लिया। 2 मामले में आजम को सजा हो गई है और अभी 87 मामले में सुनवाई बाकी है। तो सोचिए आजम का क्या होगा। ये आजम क्या है, इसकी कहानी हमने आपको उस शो में आज बताया है, उस शो को जरूर देखिएगा, मुख्तार अंसारी पर भी। लेकिन इन दोनों का वकील था कपिल सिब्बल। और वो कपिल सिब्बल मर्जी चलती थी, आज इस कोर्ट में है, उस कोर्ट में है, सब इन 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 लोगों ने हाईजैक किया हुआ सुप्रीम कोर्ट को। इसीलिए जस्टिस गोगोई ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्शनों के कब्जे में है। राम मंदिर के मामले में कपिल सिब्बल ने जो चाहा वही हुआ। कपिल सिब्बल ने चाहा कि 2019 से पहले चुनाव हियरिंग नहीं होने दिया, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी और जो जज इसे सुनना चाह रहे थे उसके लिए संसद में महाभियोग चलवा दिया। ये ताकत थी कपिल सिब्बल की। कपिल सिब्बल की इतनी ताकत रही कि कपिल सिब्बल अपने जिस क्लाइंट के लिए जब चाहता था तब मामले की हियरिंग करवाता था। आजम खान के लिए आज मैटर आया, आज ही हमें हियरिंग चाहिए, आज ही होती थी। कल हमें हियरिंग चाहिए, कल की डेट सुप्रीम कोर्ट ने दिया और अगले दिन आजम खान दूसरे कोर्ट में रहा, कपिल सिब्बल दूसरे कोर्ट में रहा, तो कोर्ट ने कपिल सिब्बल के सम्मान में मामले को एक दिन बाद हियरिंग लगा दी। मतलब जिस देश की सुप्रीम कोर्ट के पास हजारों मैटर पेंडिंग है, वो किसी कपिल सिब्बल और आजम खान के लिए रेड कारपेट बिछाया रहता था। आज उस कपिल सिब्बल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मजाक में ही बड़े मजे लिए। कई बार मजाक में ही बहुत कुछ कहा जाता है। सीजीआई चंद्रचूड़ कपिल सिब्बल को नर्वस देखा सुप्रीम कोर्ट में। किस मामले में? जब आपके किसी वकील, क्यों कहा जाता है कि फलाना वकील बहुत महंगा है? इसलिए नहीं कि उसकी काबिलियत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कि वो कौन कितना जमानत दिलवा सकता है, कौन कितना मामला कोर्ट अदालतों में सेट करा सकता है, ठीक करा सकता है। अब कपिल सिब्बल का लगातार जो है वो मामला फेल हो रहा है। आजम खान को जमानत पूरी राहत नहीं दिलवा पाया, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को नहीं दिला पाया, मुख्तार अंसारी उसके बेटों को नहीं दिला पाया। ज्यादातर मामले में अब सिब्बल का दौर खत्म हो रहा है। अब कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में आज पेश हुए। एक मामला था, क्या मामला? महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे की सरकार है, उस शिंदे सरकार को निरस्त किया जाए, उसे एक अनैतिक करार दे दिया जाए। इसकी याचिका कपिल सिब्बल की तरफ से है कि यह सरकार गैर कानूनी है और विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने गैर कानूनी तरीके से एकनाथ शिंदे की सरकार बनवा दी। कपिल सिब्बल इसमें फाइट कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे की तरफ से, और दूसरे तरफ से जो वकील हैं वो हैं हरीश साल्वे। हरीश साल्वे एकनाथ शिंदे की तरफ से और कपिल सिब्बल ठाकरे परिवार की तरफ से। और ये जीरा ये हो रही है कि कपिल सिब्बल लगातार कह रहे थे कि इस मामले में गैर कानूनी तरीके से सब कुछ हुआ है, मिला, और उसके बाद नर्वस थे, एक पेपर लेकर के देख रहे थे, तो सीजीआई ने कहा कि पेपर में क्या पढ़ रहे हैं मिस्टर सिब्बल? अब जरा गौर से सोचिएगा, ये पेपर में क्या पढ़ रहे हैं मिस्टर सिब्बल? 5 सदस्यीय बेंच है, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एमआर शाह, जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस सीमा कोहली, जस्टिस पीएस नरसिम्हन, 5 जजों की बेंच के सामने कपिल सिब्बल पढ़ रहे थे। और सीजीआई को लगा कुछ नर्वस हो रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, अपनी पेपर लेकर के मिस्टर सिब्बल क्या पढ़ रहे हैं, मतलब होमवर्क करके नहीं आए हैं क्या? तो सिब्बल ने कहा मैं अभी सीख रहा हूं। बैक हर्ट पे लग गया। सिब्बल ने कहा मैं अभी सीख रहा हूं हाइब्रिड सामग्री के इस्तेमाल करने। तो सीजीआई ने क्या कहा, अगर आप चाहते हैं तो हम आपके लिए ट्रेनिंग सेशन, ताकि आपको कुछ सिखाया जा सके, आपको ट्रेनिंग सेशन आपके लिए आयोजित करवा दें। अब सोचिए, ऐसा सीजीआई तो होना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि ऐसे वकीलों पर नकेल कसने के लिए, अब जैसे कुछ वकील हैं, विकास सिंह अभी पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को ऐसा लगा कि मुझे जलील किया जा रहा है, तो
सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, मिस्टर विकास सिंह, आप होंगे बार एसोसिएशन के चेयरमैन, लेकिन यहां ये सुप्रीम कोर्ट है। कई बार वकीलों को ये बहुत भ्रम हो जाता है। तो कपिल सिब्बल को एक गुमान हुआ कि सीजीआई ने मुझे कह दिया कि पेपर में क्या पढ़ रहे हैं, तैयारी करके नहीं आए हैं क्या? तो कपिल सिब्बल ने अपने आप को, हम तो बहुत बड़े वकील, तो बहुत बड़े सेटिंग कर लेते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा, हम कुछ सीख रहे हैं अभी। कपिल सिब्बल ने सीजीआई से मजाक किया। तो तुम जब मजाक करोगे, उन्होंने सिर्फ यही पूछा कि क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अब सीख रहा हूं कुछ। अब इतना बड़ा वकील यदि सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है मैं सीख रहा हूं, तो सीजीआई को भी मजा लेना था, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उन्होंने कहा, अगर आप सीख रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए खोल देते हैं, ट्रेनिंग की जरूरत है आपको। और इतना ही पे नहीं रुके सीजीआई, उन्होंने कहा कि हम आर्टिकल 142 यूज कर सकते हैं। अब आर्टिकल 142 क्या है? आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को सुपर पावर देने वाला आर्टिकल है, जिसके सामने वो कुछ भी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये सुप्रीम, जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम संस्था होता है। तो इस तरह से एक तरह से सीजीआई ने आज जम करके मजा लिए कपिल सिब्बल से। तो जब कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है, तो क्या सुप्रीम कोर्टों से सिब्बलों का दौर जा रहा है? क्यों मैं कह रहा हूं? अभी कुछ दिन पहले कपिल सिब्बल ने, जब सीजीआई नहीं थे चंद्रचूड़, तो इसी सिब्बल ने कहा था कि 50 साल से सुप्रीम कोर्ट में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, ऐसा बुरा दौर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि कपिल सिब्बल की मैक्सिमम याचिका, जिस तिस्ता तलवार को सिब्बल फोन पे राहत दिलवा देता था, उस तिस्ता तलवार को जेल हुआ सुप्रीम कोर्ट से ने। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर कार्रवाई की गई, फिर तिस्ता जेल गई। जिस तिस्ता तलवार को सालों से सरकारें चाह करके भी कुछ भी गार नहीं पाती थी, सिब्बल उन सब के लिए कवच बन जाते थे। वो तिस्ता तलवार जेल गई। जकिया जाफरी के मामले में फाइनल क्लीन चिट हो गया, और वही मामला है जिससे के बाद बीबीसी का एक डॉक्यूमेंट्री बनाना गैर कानूनी, असंवैधानिक हो गया। सिब्बल वही मामला हार गए जिस मामले में बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, फर्जी डॉक्यूमेंट्री, और जकिया जाफरी का वो मामला था। जकिया जाफरी के मामले को ये लोग तुल देना चाहते थे, लगातार सिब्बल लटकाए रखना चाहते थे, और कपिल सिब्बल जकिया जाफरी की तरफ से के वकील थे। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये पूरा का पूरा खेल एक तरह का फर्जीवाड़ा है, इस फर्जीवाड़ा का खात्मा होना चाहिए। अब वो केस जब सिब्बल हार गए, तो सिब्बल को हताशा वहीं से हुई, क्योंकि जकिया जाफरी का मामला खत्म होने का मतलब था वो पुनर्विचार याचिका थी, और उस मामले का खत्म होना मतलब गुजरात दंगे मामले पर फर्जीवाड़ा, फ्रॉडिज्म के खेल का खात्मा हो जाना। ये गुजरात दंगा मामले का जो पिछले 20 साल से एक ऑरा क्रिएट किया गया इस देश को बदनाम करने का, सिब्बल एंड गैंग का, उसका पर्दा गिर गया। हताशा वही हुई तब कपिल सिब्बल ने कहा कि 50 साल से इस सुप्रीम कोर्ट में आ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा बुरा दौर हमने नहीं देखा। तो ये सब के सब दरअसल बुरे दौर में आ रहे हैं, आ गए। और ये दिखता है कि इस कपिल सिब्बल के लिए ये मजा लेना, मैं कहता हूं ये मजाक ही था, लेकिन यदि मजाक ही था तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक तरह से आईना दिखा दिया इन सब सिब्बलों को। ये बदलाव का दौर है, और इस बदलाव के दौर को हम सबको समझना है।